मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था हर साल यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन इधर से आता है, ठीक है ना। तो इन दिस लेक्चर हम लोग क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, साथ में जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझते जाएंगे। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन आया है ना, बोला है द प्रीवी डायग्राम ऑफ एन इंजन इज शोन इन द फिगर बिलो। पीवी डायग्राम दे दिया, ए पी फिगर डायग्राम है। द टेम्परेचर एट पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4 आर T1। सो मेरा 1 पॉइंट में जो टेम्परेचर है मैं लिख लेता हूँ 1, 2, 3, 4 जो प्रोसेस है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है T1, यहाँ पे जो टेम्परेचर T2 और यहाँ पे जो टेम्परेचर इट विल बी T3 and in this temperature T4. Okay, so respectively 1 to and 3 to 4 adiabatic process, 1 to 2, okay, 3 to 4, 1 to 2 and 3 to 4, it is your adiabatic process, right? Adiabatic process. Okay, और 2 and 3, 3, 4 and 1 is isochoric process, but this is not true. There will be some mistake here because you see 2 to 3 it will be pressure constant, not isochoric process. This is your isobaric process, right? Isobaric process, there is something typo error, so we considering, so here 2 to 3 and 4 to 1, it is your isobaric process, right? It is a isobaric process, not isochoric process. Isochoric process में क्या होता है? It is a pressure volume will be constant, but volume will be changed. 2 to 3 when the process will go, their volume, suppose here volume will be V1, here volume will be V2, so volume will be changed. This is not isochoric process, it is your isobaric process. Some typo error in this question, don't worry. Okay, so पहला जो है यहाँ पे बोला है जो यार स्टेटमेंट, गामा इज द रेशियो स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv। सो गामा यू नो Cp बाई Cv, ये भी दे दिया, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम में जो होता है ये होता है तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमको देखना पड़ेगा जे ये जो रिलेशन T1, T3, T2, T4 कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू। ओके, पहले मैं ऑप्शन ए को देखता हूँ, ए और डी सेम तरह है, तो इसको हमको थोड़ा करना पड़ेगा। देखो कैसे, तो यहाँ पे 1, 3, ओके ओके 1, 3। सो एक काम करते हैं, पहले देखो यहाँ से जो करना पड़ेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, 1 to 2, यहाँ पे 1, 3 है, 1, 3, 1, 2, 1, 2 और 3, 4। ओके, काम करते हैं। देखो पहले यहाँ पे मेरा जो पहला जो होगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यू नो व्हाट इज द फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस वी नो द इक्वेशन PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, राइट, सॉरी कांस्टेंट, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P1 माइनस गामा, और V को मैं ऐसे लिखेंगे तो T गामा इक्वल टू कांस्टेंट। I think we know how from that equation to comes that equation, already we know, don't worry, gamma T gamma equal to constant. Okay, now come क्या देखना पड़ेगा, 1, 2, right? So 1 और 2 में एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो मैं लिख सकता हूँ ना, एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, P1 1 माइनस गामा T गामा P1 भी मैंने जो प्रोसेस है यहाँ से जो प्रोसेस गया है ये तो कांस्टेंट होता है, P2 1 माइनस गामा T2 गामा, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। सेम केस मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 3 to 4 जब आएगा, P3 1 माइनस गामा T3 गामा इक्वल टू P4 1 माइनस गामा
T4 gamma. This is your equation 2, right? This is your equation 2. Now देखो 1 और 4 में मेरा मतलब यहाँ पे मैंने प्रेशर P1 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रेशर P4 का जगह मैं P1 लिख सकता हूँ, राइट? कैसे? यहाँ पे P3 1 माइनस गामा T3 गामा इक्वल टू P1 1 माइनस गामा T4 गामा, ओके। और 2 3 में भी वैसा सेम है, तो यहाँ पे 3 के जगह मैंने ये भी लिख सकता हूँ ना, 2 3 में सेम है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P2 1 माइनस गामा T3 गामा इक्वल टू P1 1 माइनस गामा T4 गामा. It is your equation number 3, right? So now it is your equation number 1 and it is your equation number 3, right? Now look at, now what we do, we just divided these two equation, okay? So क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, P2 ये मेरे को मिल गया, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, थोड़ा इसको फिर से अच्छे से लिख लेता हूँ. P1 1 माइनस गामा T1 गामा इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा, और इसको मैं लिख सकता हूँ P1 1 माइनस गामा T4 गामा इक्वल टू P2 1 minus gamma T3 gamma, okay? Now we divided these two equation, what we get? We get T1 gamma T4 gamma equal to T2 gamma by T3 gamma, right? I mean T1 by T4 equal to T2 by T3, right? So this is your equation T1 by T4 I mean अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और ऐसे भी लिख सकता है मैंने T1 by T2 T4 by T3, मतलब कैसे भी तुम करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. अभी तो इसको T1 T3, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, मेरा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, देखो थोड़ा इसमें मैं लिखता हूँ, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट जो आएगा T1 T3 T4 T2, right? So T1 T3 T2 T4 T1 T3, मतलब T1 T2 नहीं होगा, right? So this is your correct answer and this is your wrong answer, okay? Now we discuss the efficiency of engine is 1. ये भी चेक करना पड़ेगा, efficiency हमको निकालना पड़ेगा, ये देखेंगे क्या होगा, इसको तो करना ही पड़ेगा. Without calculation we cannot get this answer, okay? So now this is your answer, right? The change in entropy for entire cycle is 0, right? So we know the entropy is the we know entropy, right? Entropy is the state function. State function. So everyone know state function, which that function depend only, that function depend only, it's depends only initial and final point, right? Initial and final point, right? So if that process or processor's entire cyclic process, then change in entropy will be 0. This is your correct answer, okay? No doubt. Now this option will be check it. So efficiency of that engine, so हमको जो efficiency है इसको देखना पड़ेगा. तो we know the efficiency. efficiency क्या होता है, efficiency क्या होता है, efficiency means हम लोग को पता है जो efficiency your eta work output by
Q in, right? So work output means কত, मतलब जो नीट वर्क आउट नहीं होता है, वो नीट वर्क जो होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क नीट और क्यू इन. सो नीट जो वर्क आएगा इसमें क्या आएगा देखो, दो प्रोसेस, मतलब जब प्रोसेस 2 से 3 गया है ना, तो दे प्रोसेस विल एब्जॉर्ब हीट. ओके, क्यू इन, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुआ, एंड दैट प्रोसेस that your process pressure constant but volume will be change. It is the 2 to 3 will be your 2 to 3 will be the adiabatic process, isobaric process. So in this process the heat will be absorbed, adiabatic process delta Q equal to 0, and 4 to 1 that process will be heat reject, is a Q reject, Q out लिख देता हूँ. ओके, सो और तो हीट चेंज नहीं हुआ है, तो आई मीन मैं वी कैन राइट दैट क्यू इन माइनस क्यू आउट इक्वल टू क्यू इन. So you can write 1 minus Q out by Q in, right? Now look at our result will be not like that. Our result demand you write the equation in terms of P. So now his question is that now what will be your key in or Q in or Q out. So Q in is the your adiabatic isobaric process. I mean for isobaric process you know the work done, मतलब जो Q होता है ना, isobaric process में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो dq इक्वल टू प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो मेरा जो हीट होगा एट प्रेशर कांस्टेंट में, तो ये क्या होता है, हम लोग को आइसोबेरिक प्रोसेस में पी डी भी जो वॉल्यूम चेंज जो होता है वही हमको पता होता है ना, जो वॉल्यूम का साथ जो होता है, जैसे आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है, पी वर्क डन, पी कांस्टेंट, डी भी मतलब पी वी टू माइनस वी वन, ऐसे करके हम लोग लिखते थे, राइट. नाउ अभी तुमको वी टू माइनस वी वन, तो पी भी जो होता है हम लोग को पता है, पी टू वी टू जो होता है ना, पी वी टू मतलब ऐसे होगा, तो हम लोग तो ये पता ही है सबको. आई मीन मैं बोलना चाह रहा हूँ, इतना मत करो, जस्ट यू लुक राइट दैट our Q in equal to N at constant pressure and in terms of T, T3 minus T2, right? देखो Q in में क्या हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर T3 and T2, T3 and T2. So someone asks like that, we know the pressure constant W equal to P, right, dV. So P V2 minus V1, so PV means PV2 means T2, right? That's why write these terms. क्योंकि PV equal to NRT होता है ना, this is तो that's why. Okay, I think no doubt here. So this is your process, and Q out equal to NCP T4 minus T1, क्योंकि 4 से आया है process. So you put these things, nothing else, just you put what we get, this will be your differentiate, then you get right, you know 1 minus Q out means Q in तो 1 आ गया, माइनस Q out NCP T4 माइनस T1, और मेरा जो इन है एन सी पी टी थ्री माइनस टी टू. ओके, सो 1 माइनस टी फोर माइनस टी वन, टी फोर माइनस टी वन, टी फोर माइनस टी वन, टी थ्री माइनस टी टू. ये मेरा आंसर अभी नहीं आया है, क्योंकि मेरे को दिस इक्वेशन विल ट्रांसफॉर्म लाइक इन टर्म्स ऑफ पी. सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अलग अलग ले लेता हूँ, रेड कलर. सो यू नो अभी मैंने इक्वेशन लिखा था T1 गामा, P1 1 माइनस गामा इक्वल टू T2 गामा, P2 1 माइनस गामा. इट इज योर 4, राइट, इट इज योर 1.
keep it mind. Okay, so what we do in terms of write this equation, how that I do, it will be lengthy process, but what I do right now, we do things. Okay, well, so you can write two way, right, look clearly, look it like we are divided by gamma, so you get T1 P1 1 minus gamma by gamma equal to T2 P2 1 by gamma, right? So you can write T1 by T2, good, T1 by T2, then P2 1 minus gamma by P1 1 minus gamma by gamma. This is your, you can write this way. And also someone according to the same things, T3 or T4 state, you can write T3 T4, right, T3 T4. So T3 T4, I think this T3 gamma P3 1 minus gamma then equal to T4 gamma P4 1 minus gamma, then you can write like that T3 by T4, right? You can write T1 by T2, right, like T1 by T2, that's why P2 by P1. So you can write T3 by T4 P4 1 minus gamma by gamma P3 1 minus gamma by gamma, right? So you know 4 2, right? So you can write T4 T3 P3, okay. So P3 means 3 or 4 or 1, right, 3 or 4, right, 3 or 4. So 3 में जो प्रेशर P2, 2 में भी प्रेशर P2, राइट, 3 और 2 में तो प्रेशर P2 ही होगा ना. सो you can write P2 1 minus gamma by gamma and 4 और 1 P1 1 minus gamma by gamma. देखो थोड़ा लेंदी है तो कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं. अभी हमको जस्ट क्या करना है, जो T3 by T4 है इसको बिठाना पड़ेगा और कुछ नहीं है. T3 T4 minus T1 हमको सब मिल गए ना. देखो just focus this two equation, we can write clearly, right, this equation or this equation, just you put the value in your equation. Okay, so my equation will be 1 eta, my equation will be, my equation, एक मिनट रुक लो. Oh, that question where will come. Okay, okay, एक मिनट रुको. Cut and I paste here. No doubt. Okay. Okay, 50. Now do okay. Okay, so your efficiency eta equal to 1 minus T4 by T1 T3 minus T2, right? Now put the value just like that. T4, you know T4 will be P2 by P1 T3 आ जाएगा, है ना. देखो तो क्या होता है, एक काम करते हैं, इसको ना मैं
T1 से डिवाइड कर देता हूँ, 1 माइनस T1 T4, T1 कॉमन ले लेता हूँ, T1, सो T4 बाई T1 माइनस 1, राइट, और यहाँ से मैं T2 कॉमन लेता हूँ, यह जाएगा T3 बाई T2 माइनस 1. Okay, now already you know the relation. What kind of relation? You know this kind, na, T1 by T2, T4 by T3. T1 मतलब जो मैंने दो इक्वेशन अभी देखा, एक इक्वेशन क्या था, ये वाला T1 by T4, T1 by T4, T1 by T4 इक्वल टू T2 by T3, T2 by T3, और मैंने एक देखा, हाँ ये वाला. तो यहाँ पे देखो तो T4 बाई T1, T3 बाई T2 सेम है, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, T4 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T2. सो दिस इज राइट, देन 1 माइनस T1 बाई T2. सो 1 माइनस T1 बाई T2 क्या आएगा, 1 माइनस, ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर लिया, 1 माइनस P2 बाई P1, P2 1 माइनस गामा बाई गामा, P1 1 माइनस गामा बाई गामा. देखो P1 1 माइनस गामा बाई गामा. तो इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा, तो मेरा 1 माइनस नीचे लेके आऊंगा, तो मेरा जो आंसर मेरे को यहाँ पे क्या पीछा है, नीचे ना, मेरे को ये इन्वर्स करना पड़ेगा. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस P2 बाई P1, 1 माइनस गामा बाई गामा, और इसको मैं इन्वर्स भी करूँगा ना. यहाँ पे मेरा T1 बाई T2, राइट, 1 माइनस T1 बाई T2, इसको मैं ना T1 बाई T2 लिखा मैंने, और T2 बाई T1 भी करता, तो ये तो माइनस आ गया, तो ये माइनस आ रहा है, तो 1 माइनस गामा आ गया ना, तो माइनस लेंगे ना, 1 माइनस गामा, आई मीन इसको मेरे को देखना पड़ेगा, मेरा आया है P2 माइनस P1, यहाँ पे P1 माइनस P2. तो ये वाला आंसर नहीं होगा, इसको ना थोड़ा और एक बार लिख सकते हैं, इसको ना ऐसे करके लिखते हैं, इसको तो रेशियो करना पड़ेगा, राइट. सो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो ईटा इक्वल टू 1 माइनस T1 माइनस T2, राइट. मैंने क्या किया ना, डिवाइडेड कर दिया बोथ साइड, 1 माइनस T2 बाई T1. ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को देखो यहाँ पे अंदर P2 आया है, मेरे को एनी हाउ P1 आता, तो देखते हैं वो क्या होता है. तो 1 माइनस सेम वैल्यू पुट करो, T2 बाई T1 करोगे तो P1 बाई P2 आ जाएगा, T2 बाई T1 करोगे तो P1 बाई P2 आ जाएगा ना, 1 बाई P1 बाई P2, ओके, 1 माइनस गामा बाई गामा. नाउ रिवर्स इट, इफ यू डू दिस इज लाइक इंडेक्स पावर m, तो ऊपर जाएगा तो माइनस m हो जाएगा, ए वाला क्वांटिटी नहीं चेंज होगा, मेरे को P1 बाई P2 चाहिए, इसलिए P1 P2 इक्वल टू माइनस करेंगे तो गामा माइनस 1 बाई गामा. सो दिस इज योर एफिशिएंसी. बहुत इजी था, आंसर इज करेक्ट. ओके, सो दिस इज योर आंसर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, तो मैंने जो कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट हियर, एवरीथिंग वी डिस्कस हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट ऑल्सो गुड क्वेश्चन. ओके, एंड कीप इन माइंड, मैंने हर साल ना जो मेरा जो चेंज इन एंट्रोपी, यहाँ से क्वेश्चन आता है. ओके, लेट्स डू इट. व्हाट द क्वेश्चन? So 1 mole of an ideal monoatomic gas. Okay, ideal monoatomic gas. तो जो monoatomic gas, what मतलब information given for, मतलब क्या information यहाँ पे है, right? तो हम लोग को यहाँ पे बोल दिया ideal monoatomic gas. So monoatomic gas के लिए जो देखते हैं क्या होता है,
is heated in a closed container. Okay, closed container. First from a closed container will also give in, and in this closed container you have the ideal monoatomic gas. And we know for monoatomic gas the degree of freedom, specified constant pressure, specified constant वॉल्यूम, वो तो हम लोग को पता रहता है. ओके, जब जब हमको टाइम लगेगा वो हम लोग उसका हिसाब से लिख लेंगे. डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आएगा तो इसका हिसाब से मतलब जो एफ आता है वो आता है 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3. सो यू नो द 3n-1 करके हम लोग करते हैं. और यहाँ पे सी भी जो होता है f/2r होता है, आई मीन 3/2r ये आ जाएगा. सी पी क्या होता है? सी पी होता है r f/2 + 1, सो 3/2 आई मीन r बैठा देंगे तो 3/2 + 1 करके, और गामा जो होता है CP/CB, तो ये सब लोग को पता है. तो ये हम लोग अभी चाहेंगे तो हम ले लेंगे, यहाँ से ले सकते हैं. ओके, या ये क्वेश्चन ना मतलब मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, बट विदाउट सॉल्व भी ये इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं. क्यों, कैसे? देखो, बोला है एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है. सो फर्स्ट फ्रॉम 270 Kelvin to 30 Kelvin and from 3 Kelvin the need change in entropy. मेरा जो गैस है पहले 273 Kelvin to ऐसे गया है, and then from this to this. So you know your entropy will be the state function. So that entropy, when you calculate the change in entropy, that will be depend your final to initial, मतलब final और initial में depend करेगा. तो मैं ऐसे भी कर सकता था ना, this to this, बट कोई बात नहीं, मैं तुमको दिखा रहा हूँ जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी होगा डेल्टा एस, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा एस इक्वल टू, मेरा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, क्यू डी टी, 1 मोल गैस आई मीन एन इक्वल टू 1, सो क्यू डेल्टा क्यू क्या होगा, एन सी वी डी टी. तो मेरा हिसाब से मेरा जो फॉर्मूला यू नो डेल्टा क्यू टी ये होता है T1 to T2 इज योर फर्स्ट प्रोसेस, इज योर टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर जो चेंज होगा वो तो इसका हिसाब से हो जाएगा. देन वी डू व्हाट वी डू राइट प्रोसेस 2 नेट चेंज इन एंट्रोपी. टी यहाँ से जो टेम्परेचर जहाँ से चेंज हो रहा है यहाँ से ऐसा मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट, यहाँ पे जो भी आएगा T1' to T2', then delta Q2/T, same thing. So what we do you know for n mole gas n equal to 1, so CV यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा रहा है, 273 Kelvin to 303. ओके, केल्विन को लिखना नहीं चाहिए. ओके, डेल्टा Q1 मेरा हुआ है CV dt, dt इसका तो TT/T. ओके, और प्लस यहाँ पे भी CV आ जाएगा, यहाँ से जा रहा है 303 to 373, यहाँ पे भी डेल्टा T/T, राइट. सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है. CV ln एक साथ कर दे रहा हूँ, ln T आएगा, T मेरा आएगा 303/273, और फिर से मेरा आ जाएगा CV ln 373/303, राइट. सो मेरा जो होगा CV ln log a प्लस बी मीन्स log a b हो जाता है, सो a b a इंटू बी. तो देखो ये करेंगे तो 303/273 इंटू 373/303, राइट. सो इट विल बी योर आंसर CV ln 303 तो हो जाएगा 373/273. तो इसको कैलकुलेट करोगे, व्हेन यू कैलकुलेट दिस you must be use the get calculator, okay, for your practice. So this will be your answer 0.47, जो एंट्रोपी का होता है जूल पर केल्विन देगा, आंसर आ जाएगा, और क्या है. सो दिस विल बी योर आंसर 0.47 जूल पर केल्विन हो जाएगा, एनर्जी जूल पर केल्विन ही आएगा 0.47. करो, आंसर आ जाएगा ये करके, और ये तो तुम्हारा मतलब जो आएगा ना वो कर लेना. ओके, सो दिस इज योर
सेकेंड क्वेश्चन। सो 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है एंड ये तो बेसिक सा है, ये भी हम लोग करेंगे। सो पहले बोला है 1 मोल ऑफ एन मोनोएटॉमिक गैस, ओके, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस में मोस्ट ऑफ द टाइम we use this monoatomic gas. So initially at temperature T naught, expand from an initial volume V naught to 2 V naught. Okay, which of the following statement is correct? R is the ideal gas constant. Okay, first of all, when the process is isothermal, you know, for isothermal process, you know the work done. Work done for isothermal process के लिए जो work done आता है वो क्या होता है? क्या आता है? वर्क डन मेरा जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, प्रोसेस के लिए मेरा वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन क्या आता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए? हम लोगों को जो वर्क डन आता है, वी नो एवरीवन, फॉर आइसोथर्मल process, I mean delta T equal to constant, we know work done will be AN RT ln VF by V initial, right? So 1 mole gas, I mean RT ln final 2.5 V naught by V naught, that will be answer RT ln 2.5. So this is not true. Okay, ये वाला तो मेरा आएगा, ये तो यहाँ से मैच नहीं कर रहा है, that's why it will be a 0. Okay, when a process is isothermal, the change in internal energy is 0. Okay, we know for ideal gas the internal energy is the function of temperature only, right? So when process is isothermal, the change in internal energy, so isothermal process में तो energy तो मेरा constant है, तो isothermal process में तो temperature constant है. Okay, so and energy will be the function of temperature, so temperature constant है तो change नहीं होगा, I mean energy change नहीं होगा, temperature change नहीं होगा तो energy change नहीं होगा. So this is your correct statement, right? Because we know the for case of ideal gas the internal energy will be the function of temperature only, that's why. Okay, good. Next question, when the process is isobaric, the work done, you do it isobaric, I mean W equal to PdV, so I mean P V2 मतलब V final minus V initial, right? V final minus V initial. Now what we do now, we what we do here, PV is equal to nRT में लिख सकता हूँ, सो ए भी मैं लिख सकता था ना, आर एन मी आई मीन 1, सो टी एफ माइनस टी आई. ये जो इक्वेशन मैंने पहले जो क्या है देखना ऊपर मतलब जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्या है. तो यहाँ पे मेरे को ये भी पता है पी भी इजिकल टू एन आर टी होता है ना, तो मान लो पी इनिशियल भी इनिशियल ये मेरा कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पी फाइनल वी फाइनल, आई मीन टी मेरा कांस्टेंट है, पी मेरा कांस्टेंट है, तो इसको पी कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ इसको, पी वी इक्वल टू ए नॉट टी, आई मीन pressure will be constant, so V proportional to T, right? V proportional to T, I mean V initial T initial equal to V final T final, right? So now V final by T initial equal to V initial by T final, right? So TF I mean TF, right? TF, from here we can write the value TF will be VI V final into T initial, right? So you can put this value, right? Or
वी आई, क्योंकि मेरे को तो वॉल्यूम ही पता है, इसलिए मैं जो इक्वेशन था इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, नथिंग एल्स. सो टी वाई माइनस टी आई, राइट. सो आर, वी आई तो ऑलरेडी हमको इनिशियल पता है, वी टी, टी एफ मीन वी आई माइनस वी एफ, टी एफ वी आई प्रोपोर्शनल तो आएगा, प्रोपोर्शनल जो है ना, वी आई टी आई, ओ नो 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 नो, राइट हियर आई डू मिस्टेक सम. ओके ओके यार, थोड़ा कुछ यहाँ पे परेशानी आ गया. मैं थोड़ा यहाँ पे, ये तो प्रोपोर्शनल इक्वल टू था ना, इसको ऐसे नहीं, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा. रुको एक मिनट, क्या करना पड़ेगा, ये मतलब ये तो सही है. यहाँ पे मेरा जो देखना है ना, v बाई टी, दिस इज योर कांस्टेंट, राइट. आई मीन वी आई टी आई इक्वल टू वी एफ टी एफ. आई मीन वी आई टी एफ वी एफ टी आई, राइट. हाँ सही है, वही सोच रहा था मैंने. टी एफ इक्वल टू वी आई वी एफ बाई वी आई इंटू टी आई, राइट. नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, आर वी एफ माइनस वी आई टी आई माइनस टी आई. सो आर इक्वल टू वी एफ 2.5 v naught, this is your v naught and this is your t naught माइनस टी नॉट. ओके, आई मीन्स टी नॉट, यहाँ पे लोग उसका हिसाब से मैंने लिख दिया. सो मेरा जो आएगा यहाँ पे सॉल्व करके ये वाला आएगा, आर वी नॉट कटेगा तो 2.5 टी नॉट माइनस टी नॉट, सो 1 डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू 1.5 टी नॉट. दिस मीन्स आर इक्वल टू 3/2. राइट. तो ये मेरा मैच नहीं कर रहे, 3/2 आएगा, 3/2 आर टी नॉट. सो दिस इज नॉट योर, सो दिस आंसर इज नॉट मैच. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ओनली वन. ओके, सो दिस इज योर सॉल्यूशन. सो नेक्स्ट क्लास में इसका 2022 का सॉल्यूशन देखेंगे. थैंक यू.